2023 में बड़ी से बड़ी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, सबने जम के छटनी की है। गूगल ने तो अपने 25 साल के इतिहास में सबसे बड़ा ले ऑफ करते हुए 12,000 लोगों को निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पे चर्चा करते हैं हम बिजनेस के बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में। आज मैं भारत के युवाओं से बात करना चाहता हूं। अगर आप एक युवा हैं या किसी युवा के माता पिता या बड़े भाई बहन हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, और रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक युवाओं के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आज मैं जो बता रहा हूं वो युवाओं के भविष्य से संबंधित है। ये संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी और उसके इम्पैक्ट से, जिसके कारण हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दोस्तों, 19 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन आई थी। इंग्लिश में हेडलाइन थी, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। जस्ट 1 in 10 इंजीनियरिंग ग्रेड्स टू लैंड ए जॉब। यानी इस साल इंजीनियरिंग कर रहे 10 में से सिर्फ एक बच्चे को जॉब मिलेगी। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी जो हर साल हजारों फ्रेशर्स को हायर करती है, ने इस साल कैंपस प्लेसमेंट करने से मना कर दिया है। 2023 में बड़ी से बड़ी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, सबने जम के छटनी की है। गूगल ने तो अपने 25 साल के इतिहास में सबसे बड़ा ले ऑफ करते हुए 12,000 लोगों को निकाल दिया, और अब खबर आ रही है कि वो 30,000 से अधिक एम्प्लॉइज को निकालने वाली है। आप सोचेंगे कि इन कंपनियों का प्रॉफिट घट रहा होगा इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। पिछले क्वार्टर में स्पॉटिफाई ने काफी समय बाद प्रॉफिट अर्न किया और उसके कुछ ही दिन बाद अपने 17% एम्प्लॉइज निकाल दिए। क्यों भाई? कन्वेंशनल लॉजिक तो कहता है कि आपको और भी लोगों को हायर करना चाहिए था। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा सिर्फ आईटी सेक्टर में हुआ है तो ऐसा नहीं है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उनकी उम्मीद से बढ़कर काम कर रहा है और कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे को बचा रहा है। लीगल फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हर जगह यही हाल है दोस्तों, इस बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण है एआई। जनरेटिव एआई टूल चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कठिन से कठिन एग्जाम पास करने से लेकर एक से बढ़कर एक कंटेंट और आइडियाज जनरेट करने तक ये टूल पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और यह एक स्किल्ड प्रोग्राम की तरह कोडिंग भी कर सकता है, गाने भी लिख सकता है और चुटकुले भी सुना सकता है। और ये सिर्फ एक टूल है, ऐसे ही सैकड़ों जनरेटिव एआई टूल्स हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन्हें पहले सिर्फ इंसान के लिए मुमकिन माना जाता था। चैट जीपीटी बनाने वाले कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने खुद कहा है कि एआई बहुत से लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आज का युवा करे तो क्या करे। मेरी समझ से आज युवाओं के पास 2 विकल्प है। पहला एक पुरानी सीख पर आधारित है कि अगर दुश्मन ताकतवर हो तो उससे दोस्ती कर लो, यानी आप एआई से दोस्ती कर लीजिए। क्योंकि ये तो सच है कि एआई से नौकरियां जाएंगी, पर यह भी सच है कि डायरेक्ट एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा। कोई बंदा जो आपसे अच्छे से एआई का इस्तेमाल करना जानता है वो आपकी नौकरी ले लेगा। इसलिए खुद को एआई अनेबल रिसोर्स के रूप में तैयार करिए। आप चाहे जिस फील्ड से भी हों, उस पर एआई के इम्पैक्ट के बारे में बारीकी से अध्ययन करिए। अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड एआई टूल्स को समझिए और यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एआई इन्वेंशन पर करीब से नजर रखिए और खुद को भविष्य के लिए तैयार करिए।
तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है, कुछ ऐसा करिए जिस पर एआई का अधिक इंपैक्ट ना पड़े। एआई का इंपैक्ट उन कामों पर ज्यादा नहीं पड़ने वाला है जो हाथ से किए जाते हैं, जैसे नर्सिंग का काम, ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड वर्क, पारंपरिक काम जैसे पेंटिंग, टेलरिंग, कारपेंट्री का काम, टीवी, मोबाइल, गाड़ी या एसी ही अनेक चीजें रिपेयरिंग करने का काम, इलेक्ट्रिशियन, सेल्समैन का काम या ऐसे ही और काम, या फिर स्पोर्ट्स में कैरियर। लेकिन इन कामों के साथ समस्या ये है कि इनमें लिमिटेड कमाई है। हो सकता है मुट्ठी भर लोग इससे अच्छा पैसा कमा भी लें, लेकिन ज्यादातर लोगों को कम से ही संतोष करना पड़ेगा। इसलिए मेरी समझ से आज के युवाओं के लिए जो सबसे अच्छा एआई प्रूफ कैरियर है वो कोई नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस है। अगर आप हमेशा भीड़ का ही हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो शौक से नौकरी करिए, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने साथ साथ औरों की जिंदगियां भी बदलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस करने का सोचिए दोस्तों। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी तरह कपड़ों का ही बिजनेस करिए। आप अपनी चॉइस से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी भर बोले तो पिछले 32 साल से कपड़ों का ही काम किया है, इसलिए मैं इस बिजनेस की एक बारीकी को जानता हूं और फर्मली बिलीव करता हूं कि अगर मेरे जैसा इंसान, जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना जेब में बहुत सारे पैसे थे, अगर वो इस काम से इतना आगे बढ़ सकता है तो कोई भी ऐसा कर सकता है। दरअसल इस काम में सफलता मिलने की मेरी कन्विक्शन ही मुझे इसे आप लोगों से शेयर करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस सचमुच कमाल का बिजनेस है। कपड़ा एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड तब तक रहने वाली है जब तक इस धरती पर इंसान रहने वाले हैं। और इस बिजनेस की खासियत है कि आप इसे सिर्फ 25-30 हजार रुपए में घर से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर 25 लाख रुपए लगाकर बड़ा शोरूम भी खोल सकते हैं। अजमेरा फैशन हजारों युवाओं को इस बिजनेस में सफल बना चुका है। यहां तक कि कई अन्य बिजनेसों में असफल हो चुके लोग भी इस बिजनेस को शुरू कर कामयाब बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल सा बिजनेस है। आपको अपने पास सही रेट पर कस्टमर की टेस्ट के कपड़े ही तो रखने हैं, इसके बाद तो वो बिकेगा ही बिकेगा। मैं तो कहता हूं इस बिजनेस को करने के लिए बस एक ही रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे गिनने आना चाहिए बस। लोग अपने बच्चों से जबरदस्ती इंजीनियरिंग, एमबीए और न जाने क्या क्या कोर्स कराते हैं जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं हूं। बच्चा करना चाहे तो जरूर कराइए, लेकिन नहीं करना चाहता है तो विकल्पों के बारे में भी विचार कीजिए। 20 लाख रुपए में बेमन की डिग्री दिलाने से अच्छा है आप अपने बच्चे को सोचने का थोड़ा समय दीजिए, और अगर वो थोड़ी सी मैच्योरिटी शो करे तो एज एन इन्वेस्टर उसके आइडिया में यही पैसे इन्वेस्ट करिए, वो आपकी उम्मीदों से भी आगे जाकर दिखाएगा। होता क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते हैं, लेकिन आज के युवा किसी से कम नहीं। कॉलेज ड्रॉप आउट रितेश अग्रवाल ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ओयो फाउंड की थी। भारत के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर निखिल कामत ने सिर्फ 24 साल की उम्र में ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग फर्म जेरोधा की शुरुआत की थी। उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। मैं भी सिर्फ 20 साल की उम्र में सूरत आ गया था। चलिए, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग, एमबीए करा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिजनेस करना चाहता है तो भी आप उसे जबरदस्ती जॉब करने को कहते हैं। ये तो सही नहीं है। अजमेरा फैशन से ही एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नासिक के अथर्व सेठी की उम्र सिर्फ 24 साल है। उन्होंने बीबीए, एमबीए की पढ़ाई की है। चाहते तो नौकरी कर सकते थे, पर उन्होंने अपने पेरेंट्स की मदद से अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी ली और आज आराम से महीने का 2-3 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं और कई लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। कल को हो सकता है एआई के कारण अथर्व के दोस्तों की नौकरी चली जाए, बट आई एम 100% श्योर उनका बिजनेस चलता रहेगा।
इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं युवाओं को यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर बिजनेस करने को लेकर जरा सा भी इंटरेस्ट है तो सोसाइटी के दबाव में इस इंटरेस्ट को मरने मत दीजिए। आगे बढ़िए, बिजनेस करिए। और अगर कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन को जरूर याद रखिए, क्योंकि हम सूरत के सबसे बड़े और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं, जिनके साथ पूरे भारत से लगभग 1 लाख से अधिक व्यापारी भाई जुड़कर सफलतापूर्वक कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। और इन 1 लाख व्यापारियों में से लगभग 15 से 20% महिलाएं हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, अजमेरा फैशन की सबसे बड़ी खासियत है कि हम मैन्युफैक्चरर होते हुए भी छोटे व्यापारियों और रिटेलर्स को उसी रेट पर माल देते हैं जिस पर बड़े से बड़े होलसेलर या डीलर को देते हैं। अजमेरा फैशन में आपको हर तरह के कपड़ों की कंप्लीट रेंज मिल जाती है। इसलिए आप साड़ियों का बिजनेस शुरू करना चाहें या बच्चों के कपड़ों का, यहां आपको एक छत के नीचे हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे। यही नहीं, अगर आप अपनी दुकान ना खोलकर हमारा ब्रांड नेम यूज करना चाहते हैं तो अथर्व की तरह आप भी हमसे अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी लेकर काम शुरू कर सकते हैं। इन दोनों विकल्पों के बारे में डिटेल से जानने के लिए जो स्क्रीन पे ये नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि एआई से बदल रही इस दुनिया में आपका अगला कदम क्या होने जा रहा है। और अंत में आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।